हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सीटेट यूपीटेट 2026 को टारगेट करते हुए। आज हमारी क्लास रहेगी 22। सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसके अंदर कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मीन्स जो बंडूरा है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया या किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से आपका, ठीक है। इसमें आता है, सबसे पहले हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन, कि जो ये बंडूरा है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। अल्बर्ट बंडूरा माना जाता है। मीन्स आपका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि बच्चे केवल अनुभव अभ्यास से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर, समझकर और नकल करके भी सीखते हैं। इनका मानना यही है कि हम अभ्यास करे जाएं या अनुभव करें हम किसी चीज़ को, उससे ही नहीं बल्कि हम दूसरों को देखकर, समझकर, नकल करके भी हम सीखते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में पेरेंट्स जिस तरीके का बिहेव करते हैं, उनका टॉकिंग वे जैसा होता है, बच्चा भी वैसी ही चीज़ें सीखता है। तो इनका मानना यही था आपका, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसे मॉडलिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब प्रेक्षण अधिगम भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? मॉडलिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षण अधिगम भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें आगे, इनका विचार क्या था। इनका विचार था, बंडूरा के अनुसार क्या था कि जो सीखना है वो सामाजिक वातावरण के माध्यम से होता है। इट मीन्स बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है। हमारे आसपास के लोग जिस तरीके के होंगे, जैसा उनका बिहेव होगा, चरित्र होगा, बच्चा भी उस चीज़ की क्या है, नकल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है माता पिता, शिक्षक, मित्र, मीडिया सब उसके लिए एक तरह से मॉडल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे तो इस टीचर की तरह बनना है ना, या मुझे तो इस तरीके से काम करना है, उन वाली मैम की तरह काम करना है, मुझे तो अपने मम्मी पापा की तरह बनना है। तो एक तरह से वो उनके लिए मॉडल होते हैं, उनकी नकल करता है। नेक्स्ट आता है, सीखना प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि पर्यवेक्षण ऑब्जर्विंग द्वारा होता है। इनका मानना है कि जो भी लर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है, आपकी ऑब्जर्विंग द्वारा हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती बल्कि, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे हेडिंग आती है आपकी, हेडिंग में आता है इसकी विशेषताएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें विशेषता में सबसे पहले आता है इसमें ऑब्जर्वेशन। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। यही कि बच्चा दूसरे के व्यवहार को ध्यान से देखता है, अच्छा व्यवहार देखता है, भाषा उसकी, लैंग्वेज कैसी है, खेल, आदत, पढ़ने का सब कुछ तरीका ऑब्जर्व करके ही वो क्या करता है, सीखता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुकरण, मतलब बच्चा जो देखता है उसे दोहराने की कोशिश करता है कि शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, माता पिता की बात करने का तरीका। आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, टीचर पढ़ाती है, ठीक है। आपने छोटे छोटे बच्चों को नोटिस करा है कि वो घर आके क्या करते हैं, टीचर बनते हैं कि चलो ऐसे पढ़ाऊंगी मैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मीन्स वो टीचर की क्या है, पढ़ाने के तरीका को देखते हैं और उसको घर आके दोहराते हैं। जो अगर मान लो जैसे मेरी बेटी है, वो कितना 4 ईयर की हो गई है, तो क्लास में जैसे उसको मैम पढ़ाती हैं तो वो घर आके क्या करेगी, वो वही चीज़ बोर्ड पे पढ़ाती है और छोटे भाई को कि चलो मैं टीचर बनूंगी, आप बच्चा बनना। तो वो क्या करना, ये क्या होता है, ये शिक्षक को पढ़ाने के तरीके को देखना, देन उसकी नकल करना। तो उसने क्या करा, उस चीज़ को सीखा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉडलिंग, कि जब बच्चा किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार को सीखता है तो उसको मॉडलिंग कहते हैं। जैसे टीचर का रोल मॉडल,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रीइंफोर्समेंट, प्रतिफल, कि पॉजिटिव सकारात्मक पुरस्कार देने पर व्यवहार मजबूत होता है। शाबाशी, चॉकलेट, स्टार या फिर स्टार मार्क्स जो होते हैं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। नोटिस लाइक मतलब वही, मेरी जो बेटी है वो नर्सरी क्लास में है, तो तब वो स्कूल में अच्छा वर्क करती है, उसको स्टार मिलता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। देन उसके बाद जो वो काम करती है, अगर उसको बोलो कि भाई स्टार मिलेगा आपको या फिर स्माइली मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा सुंदर सुंदर काम करती है। तो यही है कि अगर सकारात्मक पुरस्कार, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो हमारे व्यवहार को क्या करता है, मजबूत करता है या मजबूत होता है हमारा व्यवहार। ठीक है, आगे आता है आपका, क्लियर हो गया है आपको बंडूरा की विशेषताएं सिद्धांत की। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज, बंडूरा का कहना है कि सीखने के लिए सीधे पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर भी बच्चा सीखता है। इसे विकेरेशन रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। मतलब कि बच्चा ऐसे तो सीखता ही सीखता है कि अगर मतलब उसको सीधे पुरस्कार दे दिया, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी चीज़ से सीख रहा है। वो कैसे सीखता है, अगर मान लो क्लास के अंदर मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा और बोला कि जो इसका आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, तो 20 बच्चों में से क्या है आपका एक बच्चे ने क्या है सही जवाब दिया, उसको चॉकलेट मिल गई। तो इससे भी जो ये 19 बच्चे हैं ये मोटिव होते हैं देखकर कि भाई इसको तो इसका आंसर देने पर चॉकलेट मिली है, तो इसका मतलब अगर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी या कल को कोई क्वेश्चन पूछेगी, उसका अगर मैं आंसर दूंगा तो भाई मुझे भी चॉकलेट मिल जाएगी। तो यही है कि बच्चा दूसरों को भी अगर पुरस्कार मिलता है, उसको भी देखकर बच्चा सीखता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग इज है आपकी मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड आपका। ठीक है, मोस्ट लिख लेना भाई इसको। बंडूरा के अनुसार अधिगम की 4 प्रक्रिया होती हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान, अटेंशन, सेकंड रिटेशनल, स्मरण, थर्ड आपका रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट आपका आता है मोटिवेशन। तो ये क्या हैं, ये आपके प्रोसेस हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका अटेंशन, मतलब बच्चा मॉडल के व्यवहार पर क्या करता है, ध्यान देता है। ओके, उसके बाद आता है स्मरण, जो देखता है उसे दिमाग में क्या है, याद रखता है आपका। ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उस व्यवहार की नकल करने की क्या करता है, कोशिश करता है। लास्ट आता है कि पुरस्कार, प्रोत्साहन मिलने पर दोबारा वही व्यवहार करता है, प्रेरणा मिल रही है उसको। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रोसेस हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, पहले ध्यान आता है, फिर स्मरण आता है, मीन्स हमने मॉडल को ध्यान से देखा, उसके बाद हमने उसको अपने दिमाग में रख लिया, उसके बाद हमने उसकी नकल करने की कोशिश करी, देन उसके बाद हमने क्या करा, उसको दोहराया हमने। ओके, तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि फर्स्टली क्या होता है, सेकेंडली क्या होता है, थर्डली क्या होता है, फोर्थली क्या होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में, देखना तब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बंडूरा का एक्सपेरिमेंट। जो बंडूरा हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेबो डॉल पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, पॉपुलर हुआ था। ओके, जिसमें था आपका कि बच्चे को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक वयस्क खिलौना या गुड़िया को मार रहा था, भला एक व्यक्ति गुड़िया को क्या है, मार रहा था। बाद में बच्चों ने गुड़िया को उसी तरह मारा। तो निष्कर्ष ये निकला कि बच्चा देखकर आक्रमण व्यवहार सीखता है। इट मीन्स कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति घर के अंदर चिल्लाता है या किसी को मारता है, बच्चा भी वही व्यवहार सीखता है।
बच्चे से फिर बात करोगे तो वो आराम से बात नहीं करेगा, वो चिल्ला के बात करेगा। या उस बच्चे से कोई छोटा बच्चा होगा, उससे कोई गलती हुई या कुछ भी हुआ तो वो वापस उस पर चिल्ला के ही रिएक्ट करेगा, आक्रमण वाला व्यवहार करेगा, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी है, देखकर ध्यान में रखी है। ठीक है, उसकी फिर नकल करिए, उसकी फिर दोबारा उसको दोहराने की कोशिश करिए। तो ये सारे प्रयोग इसमें बेबर डोल जो है, उस जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो उससे यही निष्कर्ष निकला था। क्लियर हो गया आपको ये एक्सपेरिमेंट? नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शैक्षिक महत्व कि जो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है टीचर। टीचर एक क्या होता है, रोल मॉडल होता है। मतलब शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव सीधे बच्चे पर पड़ता है और ये 100% करेक्ट है। टीचर जैसा बिहेव करेगा बच्चा वैसा ही सीखता है। बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं कि भाई टीचर उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, अच्छी अच्छी पढ़ाई कराएगा, तो उनका जैसा बिहेव होगा, जिस तरीके से वो पढ़ाएंगे, बच्चा क्या करता है उसको सीखता है डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सकारात्मक मॉडलिंग। तो अच्छा आचरण, भाषा, व्यवहार दिखाकर सिखाया जा सकता है आपका। नेक्स्ट आपका आता है वेरिकेशन रीइंफोर्समेंट। मतलब दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर छात्र भी क्या हो जाते हैं, प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया का प्रभाव, टीवी या मोबाइल, कार्टून का व्यवहार पर असर होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे तब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उन्हीं चीज़ को करते हैं, उन्हीं चीज़ को दोहराते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। कि डांट के बजाय उदाहरण प्रस्तुत करके सिखाना अधिगम प्रभावी है। कि बच्चे ने कोई गलती करी है तो उसको डांटो नहीं, उसको क्या है, कोई भी एग्जाम्पल दे के समझाओ कि ये आपने काम इस तरीके से गलत किया और इसका ये रिज़ल्ट निकल के आएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हैं इसके शैक्षिक महत्व। अब आता है आपका सीटेट और यूपीटेट के लिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये सोशल लर्निंग जो सिद्धांत थ्योरी है, ये किसने दी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि सीखना जो होता है वो देखकर, समझकर और नकल से होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रोसेस में क्या था, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 प्रोसेस थे आपके। नेक्स्ट इज जो प्रयोग है वो बेबी डोल पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो अवधारणा है वो मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग है आपकी। ठीक है, और पुरस्कार के बिना सीखना आपका विकेरियस रिइंफोर्समेंट कहलाता है। मतलब कि दूसरों को पुरस्कार तब दिया जाता है उसको देखकर जो सीखना होता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई इसमें यही चीज़ है। बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अगर आपको चीज़ याद है तो आपको पूरा अल्बर्ट बंडूरा पता है आपको। ठीक है, क्योंकि इससे अलग आपका कुछ भी नहीं आता है। जो आज की क्लास है इसमें मैंने अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का ऑल डिटेल बता दिया, इससे अलग एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता आपका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय दूसरों के व्यवहार को देखकर नई प्रतिक्रिया सीखे, वो किसके अंतर्गत आता है या उसे क्या कहते हैं। अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम। ठीक है, क्योंकि आपका जो अल्बर्ट बंडूरा है, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है सामाजिक अधिगम जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण के माध्यम से सीखने के महत्व पर बल दिया है इन्होंने। जैसे एक बच्चा किसी अन्य बच्चे की पहेली हल करते हुए ये देखकर कि पहेली को हल करना सीख सकता है, या किसी और के जलने के बाद किसी गर्म वस्तु को छूने से बच सकता है। मतलब
इसमें लिखा है प्रत्यक्ष अनुभव के वजह के दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। मान लो एक बच्चा है, एक्स एक कोई बालक है, यहाँ पे एक क्या है, आग जल रही है, ठीक है। बच्चे ने इसको हैंड लगाया, उसका हाथ जला, उसने उसको पीछे कर लिया, तो ये वाई नाम का जो बच्चा है ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा ही नहीं, जाएगा तो आग को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को देखकर सीखा कि हाथ लगाने से आग को हैंड जल जाता है आपका, ठीक है। तो दूसरे के व्यवहार को देखकर नई प्रतिक्रिया को उसने क्या करा, सीख लिया। ये आपका सामाजिक अधिगम के अंदर आता है, जो किसने कहा, बंडूरा ने कहा, अल्बर्ट बंडूरा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो मैंने बताया था 4 प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है। तो इसमें बताओ फर्स्टली आपकी कौन सी आती है, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गैस करो इसका आंसर क्या होगा, पता होना चाहिए आपको। अगर आपने ढंग से थ्योरी को पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो भाई आप नहीं बता पाओगे फिर। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका जो आंसर है, जिसको नहीं पता, जो अभी जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा का कहना है सबसे पहले आता है आपका अवधान, ठीक है। ये क्रम में क्या होता है, निरीक्षण करने के लिए एक मॉडल पर ध्यान देने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है धारण, कि यह बाद में क्या है, उपयोग के लिए जो भी हमने सीखी हैं, जो भी हमने गतिविधियां सीखी हैं, उसको वापस बुलाने की प्रक्रिया होती है। फिर आता है पुनर्बलन, ये क्रिया को करने और पुनः प्रस्तुत करने की प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा, कि ये अवलोकनात्मक जो भी हमने अधिगम किया है उसको दोहराने के लिए बच्चे को प्रेरित करने की प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखो थ्योरी पढ़ने का ये फ़ायदा है, अगर पढ़ते हो तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आप उसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक बच्चा गुस्से में अपने सगी साथी को उसी तरह से मारता है जिस तरह से घर पर सजा दी गई। ये किसका उदाहरण है, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन या फिर अंतर्दृष्टि। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलोकन, मीन्स दूसरे को देखकर वो सीख रहा है। उसको पता है कि एक बच्चा तो गुस्से में क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को मारता है, क्योंकि उसने ये चीज़ घर पर भी देखी है, घर से ही वो इन चीज़ों को सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास। करेक्ट आंसर इज सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, प्राकृतिक, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। आंसर हो जाएगा इसमें आपका पोषण, ठीक है। कि इनका मानना है अल्बर्ट बंडूरा का कि जो सामाजिक परिवेश होता है, जो पालन पोषण होता है, उसको देखे गए व्यवहार, जैसे माता पिता का काम पर जाना, समुदाय में सेवा करना, बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को गहरा आकार देता है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू।